हेलो गाइस, अपने ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लैक्टोज हमारे पास एक 6 कार्बन मोनोसेकेराइड है। हमारे पास ग्लैक्टोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, वो है लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास एक डाइसेकेराइड है। जब हमारे पास इसकी इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है लैक्टोज में वो होता है β14। ठीक हो गया। हमारे पास लैक्टोज पर इंजाइम कौन सा एक्ट करता है? लैक्टेज, या लैक्टेज का दूसरा नाम क्या है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स में। ठीक हो गया। तो लैक्टोज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म में एंटर होने के लिए ना फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो एंजाइम इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा रहा होता है उसका नाम है ग्लैक्टोकाइनेज। ग्लैक्टोज पर ग्लैक्टोकाइनेज एक्ट करता है और ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एटीपी टूटता है और एडीपी बन जाता है। ठीक हो गया। अब ग्लैक्टोज को फर्दर मेटाबॉलिज्म में जाने के लिए ना इसे यूडीपी के साथ बाइंड करना ज़रूरी होता है। तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज के साथ इनका रिएक्शन होता है। जो एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है उसका नाम होता है गॉल्ट, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? ये जो ग्लैक्टोज है ना ये इस यूडीपी के साथ बाइंड कर जाएगा और हमारे पास बन जाएगा यूडीपी ग्लैक्टोज। और जो 1 फॉस्फेट है ये चला जाएगा ग्लूकोज के पास और हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है। तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया यूडीपी ग्लैक्टोज में और यूडीपी ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक हो गया। और एंजाइम जो एक्ट किया है वो है गॉल्ट। अब जो यूडीपी ग्लैक्टोज बना है ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। या तो वो यूडीपी ग्लैक्टोज जा सकता है हमारे पास लैक्टोज की सिंथेसिस की तरफ, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और गैस की सिंथेसिस की तरफ, और या फिर इस पर एंजाइम एक्ट करेगा यूडीपी हेक्सोज 4 एपिमरेज। क्योंकि ग्लैक्टोज का 4 एपिमर कौन है? ग्लूकोज। तो यूडीपी हेक्सोज यानी जो यूडीपी के साथ 6 कार्बन शुगर है, क्योंकि दोनों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों 6 कार्बन है ना। ठीक है। तो 4 एपिमरेज इस पर एक्ट किया और फिर हमारे पास बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। अब देखें जो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना था गॉल्ट वाली रिएक्शन में, इसके क्या क्या फेट्स हैं? तो या तो इस पर एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है। वो ये जो 1 कार्बन पे जो फॉस्फेट अटैच हुआ है उसे 6 कार्बन पर अटैच करवा देगा और हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमारे पास जो इसका इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन में वो होता है ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट। ठीक है। और या फिर हमारे पास इस पर एंजाइम एक्ट करेगा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आएगा यूटीपी एक तरफ से और दूसरी तरफ से आएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। होगा क्या? ये यूटीपी अपना एक फॉस्फेट टूट जाएगा इसका बॉन्ड, तो हमारे पास ये बन जाएगा यूडीपी और ये ग्लूकोज के साथ अटैच करेगा और हमारे पास बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। और जो इसका ये 1 फॉस्फेट था और ये वाला जो इसने फॉस्फेट इसका एलिमिनेट हुआ हमारे पास बन जाएगा पायरोफॉस्फेट। ठीक हो गया। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था इसके भी मुख्तलिफ फेट्स हो सकते हैं। या तो ये डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जा सकता है या इस पर एंजाइम ऐड करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो इसका ये जो 6 वाला फॉस्फेट है इसे एलिमिनेट कर देगा और हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। अब देख लेते हैं अगर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या होगा। हमारे पास होता है क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। हमारे पास इसमें डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की। ठीक हो गया। हमारे पास ब्लड में और यूरिन में दोनों में ही ग्लूकोज के लेवल ग्लैक्टोज के लेवल इंक्रीज़ कर जाएंगे और हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हम ग्लैक्टोज को डाइट से निकाल दें। ठीक हो गया। हमारे पास इसमें लीवर डैमेज भी होता है, ब्रेन डैमेज भी होगा और हमारे पास कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज को देखें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हमारे पास अगर ग्लैक्टोज काइनेज की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होगा किस में? हमारे पास इस पर एंजाइम एक्ट करेगा एल्डोज रिडक्टेज और हमारे पास बन जाएगा ग्लेसिटोल। ठीक है। यहाँ पर वही NADPH कन्वर्ट होगा किस में? NADP पॉजिटिव में। इसके भी वही है कैटरेक्ट फॉर्मेशन और अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे किसकी? ग्लैक्टोज की। उसके अलावा अब हम लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ेंगे लैक्टेज एंजाइम को पढ़ने के बाद। लैक्टोज सिंथेज, अब देखें लैक्टोज सिंथेज हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका दूसरा नाम है, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, यूडीपी ग्लैक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लैक्टोज सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज भी सबस्ट्रेट है। ग्लैक्टोसाइड यानी इसका जो ये ग्लैक्टोज है ये ट्रांसफर होगा हमारे पास ग्लूकोज के पास, ग्लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज। ठीक है।
हमारे पास इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक प्रोटीन ए है, एक प्रोटीन बी है। जो प्रोटीन ए है उसका नाम है बीटा डी ग्लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज, और जो प्रोटीन बी है उसका नाम है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। जो ये वाला है ये हमारे पास लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन होनी होती है। ठीक है, हमारे पास अदर देन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड जो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज हैं उसमें हमारे पास प्रेजेंट होगा प्रोटीन ए, जिसका नाम है बीटा डी ग्लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज। यानी क्या, ग्लैक्टोज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लैक्टोज को ट्रांसफर करता है किसके तरफ, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन के पास ट्रांसफर करता है। ग्लैक्टोज जब ग्लूकोज अमीन के पास जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के पास, तो क्या बन जाएगा, वही लैक्टोज वाला जो बॉन्ड है बीटा 1,4 हमारे पास जो लिंकेज है वही बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन जाएंगे लैक्टोज अमीन। ठीक है, तो एन एसिटाइल लैक्टोज अमीन। ठीक है, हमारे पास इसकी सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के केस में क्या होता है, वहाँ पर प्रोटीन भी आता है। हमारे पास जो प्रोलैक्टिन हमने पढ़ा है हार्मोन होता है, ठीक है, वो हमारे पास आकर इस एंजाइम की को इंक्रीज़ करता है। तो हमारे पास क्या होगा, जब प्रोटीन बी जाके बाइंड करता है ना प्रोटीन ए के साथ, तो ये ना इसकी जो हमारे पास केम वैल्यू है ना उसे कम कर देता है, यानी एफिनिटी बढ़ा देता है। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो पहले जो ये किसको ट्रांसफ़र कर रहा था अपना ग्लैक्टोज, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन को करा था ना, तो अब ये ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगा। तो जब ग्लैक्टोज ग्लूकोज के पास जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। ठीक है ना, जब ग्लैक्टोज ग्लूकोज के पास जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास वो एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ता है, यानी कि लैक्टेज या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अगर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। यानी ये बंदा जब भी लैक्टोज का इंटेक करेगा तो इसे डायरिया होगा, क्रैम्पिंग होगी और ब्लोटिंग होगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप लैक्टोज को डाइट से निकाल दें। वही बात, लैक्टेज सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं, यानी हम लैक्टेज एंजाइम भी दे रहे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।